तो वेलकम डियर लर्नर्स और स्टूडेंट्स। होपफुली आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें हम चार्ज की डेफिनेशन दे चुके थे। हम डिफ़ाइन कर चुके थे कि जो चार्जेस हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए, और चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला एज वेल एज उसके यूनिट्स, और ये भी बोल चुके थे कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। आज के इस अपलोडिंग के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि इस इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या विशेषताएँ, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। बेसिकली चार्जेस हम दो तरह के डिफ़ाइन कर चुके थे, एक चार्ज था इसमें से पॉजिटिव, एक था नेगेटिव। अगर हम बात करें दो पॉजिटिव चार्जेस की, डेट इज़ लाइक चार्जेस की, तो जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और जो इसमें से अनलाइक चार्जेस होते हैं, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव और नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की बात करें तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये थी इसकी बेसिक प्रॉपर्टी। अब जो आगे की प्रॉपर्टीज़ है उसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, दैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। एडिटिव का नेचर का मतलब का मीनिंग है कि इसको हम अलजेब्रा के रूल से प्लस माइनस कर सकते हैं। बेसिकली वैसे चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी है, तो जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम प्लस माइनस आसानी से कर सकते हैं। अगर मेरे पास तीन तरह के चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, और मुझे Q नेट पता करना है, तो Q नेट कैसे आएगा, तीनों को ऐड करें, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इनमें Q1, Q2, Q3 तीनों ही पॉजिटिव लिए गए हैं, तो अब पॉजिटिव का साइन है। अगर इनमें से एक भी चार्ज अगर नेगेटिव होता, फॉर एग्जांपल अगर Q3 नेगेटिव होता, तो यहाँ पॉजिटिव की जगह क्या आना था, नेगेटिव आ जाना था। तो यही फर्स्ट प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। सेकेंड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्जेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर, दैट इज जो चार्ज है वो कंजर्व्ड रहता है। अगर हम बात करें एक अल्फा डिके प्रोसेस की, इस अल्फा डिके प्रोसेस के अंदर जो यूरेनियम है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92, तो यूरेनियम जब डिसइंटीग्रेट होता है वो हमें देता है थोरियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 90, और हमें क्या मिलता है, अल्फ़ा पार्टिकल। हीलियम न्यूक्लियस को हम बोलते हैं अल्फ़ा पार्टिकल। अगर इसमें देखा जाए तो जब इंट्रैक्शन से पहले तब इसमें चार्जेस की वैल्यू क्या थी, 92, और इंट्रैक्शन के बाद भी देखो नेट चार्ज कितना, 92, 90 इसका, 2 इसके 92। इसका मतलब टोटल चार्ज ड्यूरिंग द प्रोसेस रिमेन कंजर्व्ड रहा है। और अगर हम बात करें पेयर प्रोडक्शन की, पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है कि जो गामा रे फोटोन है वो किस में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में। जो पॉजिट्रॉन है ये एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का, और गामा रे फोटोन में कोई चार्ज नहीं होता। सो अगर हम देखें चार्ज बिफोर इंट्रैक्शन करने से पहले भी चार्ज जीरो था, और जब इंटरेक्ट करने के बाद अगर नेट चार्ज देखें तो भी चार्ज कितना आ रहा है, ज़ीरो ही आ रहा है। इसका मतलब टोटल चार्ज क्या है, कंजर्व्ड रह रहा है इस प्रोसेस के अंदर। सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड ड्यूरिंग एनी प्रोसेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज आता है वो डिस्क्रीट नेचर का है रेदर देन कंटिन्यूस। हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज कंटिन्यूस नेचर का नहीं है, वो एक डिस्क्रीट डिस्टिंक्ट फॉर्म में आता है। तो ये इलेक्ट्रिक क्वांटाइजेशन एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी चार्ज बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है वो इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ सम ई होता है। जैसे क्वांटाइजेशन से हमें क्या मिलता है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। इसमें जो Q है वो टोटल चार्ज है, N क्या है, कोई इंटेग्रल वैल्यूज़ ले लो, 1, 2, 3, 4 कुछ भी ले सकते हैं, और E इज़ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो कोई भी बॉडी के ऊपर अगर बॉडी कोई चार्ज ट्रांसफ़र करती है तो वो इंटेग्रल मल्टीपल्स में ही करेगी, फ्रैक्शंस इसमें नहीं आ सकते। वैसे भी हमारे चार्ज की नेचर ग्रेनी नेचर की तरह है। ग्रेन्स का मतलब जैसे हम जिन चीज़ों को काउंट कर सकते हैं ऐसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज को भी काउंट कर सकते हैं। इसका कॉज क्या है क्वांटाइजेशन का, कारण यही है कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, वो इंटेग्रल मल्टीपल्स में होते हैं। ये नहीं कि अगर दो बॉडीज़ को रब किया तो हम बोलेंगे कि 2.5 इलेक्ट्रॉन्स गए हैं या 3.5 इलेक्ट्रॉन्स गए, नहीं। चार्ज की जो वैल्यू की डिस्टिंक्ट होगी, हम डायरेक्ट बोल सकते हैं या इस बॉडी से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं या 10 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड, तो क्वांटाइजेशन का हमें फार्मूला मिल चुका है, दैट इज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। उसके बाद हम देखें कि जो हमारा क्वांटाइजेशन का प्रोसेस है ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर लगता है।
मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर ये नहीं लगता। क्योंकि अगर हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल की तो वहाँ हम 1/10 या 100 टाइम बात करते हैं, तो वहाँ पे चार्ज को काउंट करना इजी है। तो वहाँ पे हम ये प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं क्वांटाइजेशन सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर। बट एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, बड़े लेवल के ऊपर चार्ज को काउंट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वहाँ पे हमें क्वांटाइजेशन को इग्नोर करना पड़ता है। हम वहाँ बोल देते हैं कि हमारा चार्ज है वो क्वांटाइज नहीं है, वहाँ पे उसको कंटिन्यूस नेचर लेके चलते हैं रैदर देन डिस्क्रीट नेचर। रिसर्च स्टडीज़ के अंदर हम डिस्कस करते हैं क्वार्क्स। ये जो क्वार्क हैं ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। हम पहले बोलते थे कि एटम जो डिविजिबल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, इसके फर्दर आगे भी वो डिविजिबल है। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन है वो किससे बने, आगे क्वार्क से बने हुए हैं। तो क्वार्क के ऊपर जो चार्ज होता है एलिमेंट्री चार्ज वो होता है +-e/3 एंड +-2e/3। हमारे पास 6 तरह के होते हैं, अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप और बॉटम। अप के ऊपर चार्ज है +2e/3, डाउन के ऊपर है -e/3, चार्म के ऊपर है +2e/3, स्ट्रेंज के ऊपर -e/3, टॉप के ऊपर +2e/3, बॉटम के ऊपर -e/3। ये क्वार्क रिसर्च में पता किया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वो क्या हैं, क्वार्क्स ही हैं। हालांकि ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। नेक्स्ट हम एक न्यूमेरिकल देख रहे हैं कि कैन ए बॉडी हैव ए चार्ज ऑफ अबाउट 2.8 × 10⁻⁻18 कूलम, जस्टिफाई योर आंसर। सो हमें निकालना है कि क्या किसी बॉडी के ऊपर इतना चार्ज हो सकता है। तो मुझे यहाँ पे देखो मैं क्यू, यहाँ पे मुझे क्यू की जो वैल्यू वो कितनी गिवन है 2.8 × 10⁻⁻18 कूलम। और फार्मूला कहता है Q = N। मुझे तो N पता करना है Q/T से। इसको सॉल्व करते तो आंसर है 17.5। यहाँ पे n की जो वैल्यू आई 17.5। हम फ्रैक्शंस लेते नहीं, क्वांटाइजेशन में सिर्फ इंटेग्रल वैल्यूज़ लेते हैं। सो इतना चार्ज इस बॉडी के ऊपर नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पे जो n की वैल्यू इंटेग्रल मल्टीपल्स में नहीं आ रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। चार्ज कभी भी मोशन पे डिपेंड नहीं करता है। जितना चार्ज आपका रेस्ट पोजीशन में था उतना ही चार्ज आपका मोशन में आता है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट वेरी वट एवर मे बी स्पीड और द स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर। ना तो ये अपनी स्पीड पे डिपेंड करता ना ऑब्जर्वर की स्पीड पे। डेट इज जितना चार्ज रेस्ट पोजीशन पे उतना ही मोशन के था। अगर मैं बात करूँ एक इलेक्ट्रॉन की जो रेस्ट स्टेट में है उसके ऊपर चार्ज होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर मैं बात करूँ उसी इलेक्ट्रॉन की जो कि न्यूक्लियस के अराउंड, ये न्यूक्लियस इसके अराउंड शेल में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन मोशन में है, तब भी इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू क्या होगी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब जो चार्जेस हैं वो मोशन के साथ उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो चेंज नहीं होते। जितना रेस्ट पे था उतना इसका मोशन पे था। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कि इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। सो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी चार्ज की। कि पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ी कि चार्ज है वो कंजर्व्ड रहता है, फिर क्वांटाइजेशन पढ़ी, फिर हमने इनवेरिएंस पढ़ा उसका, और ऐसे हमने पढ़ा कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब हम इनके मेथड्स पढ़ने चाह रहे हैं जिनसे हम चार्ज कोई बॉडी है उसको चार्ज कर सकते हैं या इंडक्शन के प्रोसेस से कुछ कर सकते हैं। सो कोई भी बॉडी को हम इलेक्ट्रीफाइड कर सकते हैं या कोई भी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज आ सकता है अगर उस बॉडी में या तो डेफिशिएंट हो इलेक्ट्रॉन्स की या उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो। पॉजिटिव चार्ज तभी आता है कि अगर वो डेफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन्स की, और अगर उस पर नेगेटिव चार्ज इसका मतलब उसमें क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन। इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन का मतलब है बाय फिजिकली कांटेक्ट। कोई हम मेटेलिक बॉडी ले लेंगे, अनचार्ज बॉडी होगी, उसके फिजिकली कांटेक्ट से हम एक चार्ज बॉडी उसके प्लेस रखेंगे। तो अगर देखें तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये मेटेलिक स्फीयर है, ये मेरा मेटेलिक स्फीयर बिल्कुल अनचार्ज्ड है, इसको कोई चार्ज नहीं किया। अब इसके फिजिकली कांटेक्ट में अगर मैं ये रॉड रख दूं,
जिसके ऊपर कौन सा चार्ज दिया मैंने, नेगेटिव चार्ज दिया, ये रॉड चार्ज्ड है। तो जब इसके फिजिकली कांटेक्ट में रख दिया तो स्फीयर के ऊपर भी क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो इस मेथड को बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन। कंडक्शन में हम क्या करते हैं, फिजिकली कांटेक्ट से बॉडी को चार्ज करते हैं। इसका नेक्स्ट मेथड है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, डेट इज चार्जेस बाय फ्रिक्शन। अगर हम दो बॉडीज़ को आपस में रब करते हैं तो उसकी वजह से भी चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। जैसे अगर कॉम्ब है, उसको हम अपने हेयर में रब करें तो कॉम्ब क्या होती है, इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है, तभी तो वो स्मॉल पेपर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट कर लेती है। सिमिलरली व्हीकल्स जो चलते हैं उनके टायर्स भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं, तभी तो एयरक्राफ्ट्स हो गए, स्पेशल व्हीकल्स हो गए, उनको उनके टायर्स जो स्पेशल रबड़ के होते हैं ताकि जितना चार्ज उन पर आया वो अर्थ ग्राउंड हो सके। थर्ड मेथड है चार्जेस बाय इंडक्शन। इंडक्शन के प्रोसेस से हम चार्जेस कैसे डेवलप करते हैं। इंडक्शन और कंडक्शन में मेजर डिफरेंस यही है कि कंडक्शन के केस में हम फिजिकल कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि दो बॉडीज़ को प्लेस करते हैं फिजिकली कांटेक्ट में। इंडक्शन के मेथड में ऐसा कुछ नहीं होता, एक अनचार्ज बॉडी होती है और चार्ज बॉडी को उसके आसपास ही लेके आते हैं, उसके साथ कोई क्लोज कांटेक्ट नहीं होता। तो डायग्राम में देखें, मेरे पास एक न्यूट्रल कंडक्टर है PQ, जिसके वो इंसुलेटेड स्टैंड दिया गया है। इस न्यूट्रल कंडक्टर के आसपास मैं क्या लेके आया हूँ, ग्लास रॉड लेके आया हूँ, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अब देखो, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगी, इस PQ कंडक्टर को अट्रैक्ट करेगी, दैट इज़ के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी। तो होगा क्या, Q से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ एकमुलेट होंगे, इस P पॉइंट के ऊपर। एक टाइम ऐसा आएगा कि Q के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो डेफिशिएंसी होने की वजह से ये एंड आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये एंड का आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिगर सी देखो कि अगर मैं इस Q बॉडी को ग्राउंड कर देता हूँ तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इससे बाहर चला जाएगा, और सिर्फ हमारे पास एक P साइड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज ही बचेगा। लास्ट में अगर हम इसको भी हटा दें तो एक टाइम अगर हम ग्लास रॉड को हटा दें तो ये नेगेटिव चार्ज सारा इस कंडक्टर के ऊपर स्प्रेड हो जाएगा और मेरा कंडक्टर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। ये जो इसके ऊपर चार्ज आया है विद द हेल्प ऑफ दिस ग्लास रॉड, ये जनरेट हुआ है, तो इस चार्जेस को बोलते हैं हम इंड्यूस्ड चार्जेस। और जिस चार्ज की वजह से ये इंड्यूस्ड चार्ज पैदा हुआ है उसको बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्ज। डेट इज ग्लास रॉड के ऊपर जो चार्ज था वो इंड्यूसिंग चार्ज था जिसने जनरेट करवाया, और जो मेरे न्यूट्रल कंडक्टर PQ के ऊपर चार्ज आया है वो उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं मेजर डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास। कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, मास हमेशा पॉजिटिव रहता है। इलेक्ट्रिक चार्ज आपका क्वांटाइज्ड रहता है, मास क्वांटाइज्ड नहीं होता। इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिसिटी में मेजर रोल प्ले करता है, मासेस प्ले रोल इन ग्रेविटेशन। चार्ज में नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, अगर कोई बॉडी नहीं होगी तो उसके ऊपर चार्ज एग्जिस्ट नहीं होगा। मासेस एग्जिस्ट विदाउट नेट चार्ज आल्सो, मास एग्जिस्ट कर सकता है। अगर मैं बात करूँ न्यूट्रॉन की, जो न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं उसके ऊपर, वो इसका मास एग्जिस्ट करता है। तो इनमें जो फोर्स होती है इलेक्ट्रिक फोर्सेस, वो रिपल्सिव अट्रैक्टिव भी होती हैं, वह ये जो फोर्स होती है हमेशा सिर्फ अट्रैक्टिव इन नेचर होती है। आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो इनवेरिएंट रहता है, वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो जो आपका मास है वो वेलोसिटी से बढ़ जाता है, वो चेंज हो सकता है। इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कंजर्व्ड रहता है, और मास कंजर्व्ड नहीं रहता, मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी से विद द फार्मूला E = mc² से। तो ये जो मेजर डिफरेंसेस थे इलेक्ट्रिक चार्ज और मास में, होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम नेक्स्ट अपलोडिंग में हम कूलम्स लॉ के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। थैंक यू।